सोचिए 10,000 फीट से गिरना और फिर भी जिंदा बच जाना, ये नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये कहानी है 17 साल की लड़की की जिसने मौत को मात दी और जिंदा बच निकली, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न से, जिसका नाम था जूलियन कोप्स्के। 24 दिसंबर 1971 को 17 साल की एक लड़की जिसका नाम था जूलियन कोप्स्के, ये अपनी माँ के साथ लंसला फ्लाइट 508 में सवार होती हैं। ये पेरू कलीमा से पुकालपा जा रही थी किसमिस की छुट्टियां मनाने और अपने फादर से मिलने। मौसम साफ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फ्लाइट में 92 पैसेंजर थे जिनमें 6 क्रू मेंबर थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, पर अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगता है। पैसेंजर घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुका होता है। जूलियन जो विंडो सीट पर बैठी थी वो बाहर देखती है और उसे बहुत तेज रोशनाई दिखाई देती है जो कि प्लेन के दाएं विंग से टकराती है। प्लेन में चीख पुकार बच जाती है, सब अलार्म बजने लगते हैं। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जूलियन को महसूस होता है कि वो अभी भी प्लेन की सीट से बंधी है, लेकिन प्लेन की सीट अब बाहर थी। आसमान की बिजली की वजह से प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया था और जूलियन अपनी सीट समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। जब जूलियन को होश आता है तो वो खुद को घने पेड़ों के बीच पाती है। उसकी हालत बहुत खराब है, कॉलर बोन टूट चुकी है, शरीर पर गहरे जख्म है और लेकिन फिर भी वो जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गई, लेकिन उसे अब समझ में आता है कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में थी। उसे पता था कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये आसान काम नहीं है। उसने अपने फादर से सुना था जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे कि अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का कोई सोर्स ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। तभी अमृता को दूर से गिद्धों की आवाज सुनाई देती है और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ कोई ना कोई डेथ बॉडी जरूर होती है। वो आवाज की दिशा में चलना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर की डेथ बॉडी दिखाई देती है। जूलियन डरते हुए पास जाती है ये देखने के उनमें से कोई उनकी माँ तो नहीं है, लेकिन उसे राहत आती है कि उनमें उनकी माँ मौजूद नहीं है। फिर उन्हें पास में एक बैग नजर आता है जिनमें कुछ कैंडीज मौजूद होती हैं। जूलियन उनमें से एक कैंडी खा ली, ये सोचकर कि शायद कल उन्हें कहीं कुछ मिल जाए खाने के लिए, लेकिन जूलियन को नहीं पता था कि आने वाले चंद दिन उन्हें इसी कैंडी पर निर्भर रहना होगा। उसकी आंखें एक ऐसे रास्ते की तलाश में थी जो कि उसे इस खतरनाक जंगल से बाहर ले जाएं। लेकिन प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद भी वो उस रास्ते को ढूंढने में असफल थी। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जूलियन को एक नदी की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने फादर की कही गई बात याद आती है, फॉलो द वाटर इट विल लीड यू सिविलाइजेशन। वो नदी को फॉलो करना शुरू हो जाती है। कई दिन बीत जाती है, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। वो जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिन चलने की वजह से उस जूलियन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके लिए अब आगे बढ़ना इम्पॉसिबल था। अब उसने फैसला किया कि अब वो नदी में तैर कर जाएगी। अगले 2 दिन तक मुसलसल वो नदी में तैरती रही खुद को जिंदा रखने के लिए। इस जंगल में अब उसे 8 दिन गुजर चुके थे। 17 साल की जूलियन खुद को जिंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख से बेहाल उसने आखिरकार पानी में मौजूद मेंढकों को खाने का सोचा, लेकिन उसके जिस्म में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंजों से जूझते हुए जूलियन ने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। जूलियन नदी में तैरते हुए महसूस होता है कि उसे जैसे किसी चीज ने पकड़ लिया हो। जब वो अपने जख्मों को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में अब कीड़े पड़ना शुरू हो गए हैं। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस वीरान जंगल में उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद जूलियन ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब इस जंगल में जूलियन को 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन वो धीरे धीरे
नदी के साथ बढ़ रही थी। ऑलमोस्ट वो अपनी उम्मीद खो बैठी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे कुछ दिखाई देता है, जैसे कि धीरे धीरे नदी बड़ी होती जा रही है, पानी का साइज बढ़ता जा रहा है। किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रही थी